इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आने वाले समय में ये दोनों ही टीम्स हमें वर्ल्ड कप में भी देखने को मिलने वाली हैं और शायद ये वो टूर्नामेंट होगा जो डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम बनाएगी। अभी ही लैंड हुई थी जेडन सिटी के अंदर और एक एलिमिनेशन पॉइंट बाहिरा अपने बैकपैक में सिक्योर करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अभी एलएफ ऑन दी अदर साइड हम देख सकते हैं SI8 के अगेंस्ट खेलते हुए नजर आएंगे। कॉल मी जो कि क्रिप्टो है, क्रिप्टो कुछ एलिमिनेशन पॉइंट सिक्योर करते हुए नजर आएंगे। पहला सर्कल हमारी नजरों के सामने है, एक अवध से एक अच्छा सर्कल बना है। टीम्स इजीली पहले जोन के अंदर अपनी शिफ्ट बनाते हुए नजर आएगी, लेकिन रोंडो एक ऐसा मैप है जहां पे हमें आखिरी जोन तक, फोर्थ स्टेज तक हमें मोस्ट ऑफ द टाइम 16 की 16 टीम्स अलाइव नजर आती हैं। और ये सारे का सारा हमें इसलिए नजर आता है बिकॉज ऑफ रिकॉल, जो रिकॉल तमाम के तमाम प्लेयर्स अवेल करते हैं इस फाइट के बीचों बीच। लेकिन 313 स्पोर्ट आगे बढ़ते हुए ऑन दी अदर साइड हाइपर एक खिलाड़ी को टेक डाउन करेंगे। मंगोल्स के जायरो को पकड़ा जाएगा, रेन ड्रॉप को भी पकड़ा जाएगा एंड देखते ही देखते दो खिलाड़ियों को टेक डाउन किया जाएगा। ट्विस्टेड माइंड इस वक्त टेबल टॉप पे नजर आएंगे विद 3 एलिमिनेशन, बट T2 के वो भी दूसरी तरफ कुछ एलिमिनेशंस निकालते हुए नजर आएंगे। डीजेवियर इस वक्त सिर्फ एक ही खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी बचेंगे, एक खिलाड़ी उनका ऑलरेडी टेक डाउन कर दिया जाएगा। लेकिन 313 स्पोर्ट आगे बढ़ते हुए कुछ क्रॉसेस जमाते हुए नजर आएंगे खिलाड़ियों पे। ऑन दी अदर साइड 2 नेपाली जॉइंट्स DRS वर्सेस होरा भी आमने सामने देखने को नजर आ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, और वहीं पर 313 धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यंगॉन गैलेक्टिकोस, वो एक नाम जो उनके बहुत ज्यादा करीब देखने को मिलता हुआ। होस्ट वो पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से अपनी टीम को इस गेम में जीत दिलाएं और लीजिए वो पहली ओपनिंग जरूर हमें देखने को मिलती है और अब धीरे धीरे टीम और करीब जाती हुई। एक और बढ़िया नॉक होस्ट की तरफ से वो कंफर्मेशन ले लिया गया। बाकी तमाम तर टीम्स उस कैलिबर को, उस थ्रोन को वहां तक पहुंच पाएंगी या नहीं। लेकिन ऑन दी अदर साइड होरा वर्सेस DRS, 2 नेपाली जॉइंट सामने सामने, शानदार स्प्रे तो दिया गया लेकिन होरा को टेक डाउन किया जाएगा। ऑन दी अदर साइड दूसरे खिलाड़ी को भी टेक डाउन करते हुए नजर आएंगे DRS T2 के। पॉइंट्स जिस तरह के स्टार्ट में निकाले थे डीजेवियर ने, अब थोड़ा सा फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आएगा जो ही उनके कुछ ट्रेड नॉकआउट्स निकलते हुए नजर आए हैं। लेकिन ASI8 फैसल यहाँ पे एक न्यू इंक्लूजन हुई है टीम ASI8 के अंदर और लेट आपको अच्छे खासे फिनिशेस के साथ आगे लेकर जाएगा। बट दूसरी तरफ डीजेवियर्स, ये भी एक ऐसा नाम है जो लगातार अपने लिए फिनिशेस बटोरते हुए कॉल में अपने एंगल्स को होल्ड करके केवल इन्फो बटोरने की कोशिश कर रहे हैं और सामने से टीम थ्रोएबल्स का इस्तेमाल करती हुई। हालांकि अभी तक कोई खास नुकसान नहीं, बट DRX के बिग मैच फाइनली T2K के एक प्लेयर का कंफर्मेशन ला कर दिया। T2K ने अपने पहले प्लेयर को गवा दिया। जी हाँ, शानदार तरीके से एक नॉक निकाला जाएगा लेकिन ट्रेड नॉकआउट में कॉलमी को पकड़ा जाएगा। ऑन दी अदर साइड 313 के खिलाड़ी भी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। फैस के 2 बड़ी टीम्स यहाँ पे आमने सामने है। T2K के खिलाड़ी भी रूफ पे मौजूद है, लेकिन क्या इस बात से वाकिफ है घोस्ट? जी नहीं, घोस्ट को पकड़ा जाएगा एंड नाउ इट्स ओवर। 313 के घोस्ट को भी पकड़ा जाएगा एंड आई थिंक टीम 313 ने अपने तमाम DRX को समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। इस 12K से हर एक इलाके को, हर एक कोने को, हर एक एरिया को चेकआउट करते हुए, बट फाइनली वो नॉक निकलता हुआ रियू की तरफ से किलर को डाउन कर दिया गया। दूसरी तरफ से एक और प्लेयर को नॉक, फ्रैग भी डाउन होते हुए। अब बिग मैक हाथ में नेट जरूर, जिससे उन्होंने नॉक निकालने का प्रयास किया, इंपैक्ट तो दे पाए, बट अपने प्लेयर को बचाना क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि नीचे 313 का वो अकेला प्लेयर भी देखने को मिलता हुआ। बिग मैक अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए और शायद अब अपने प्लेयर्स को बचाना वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल। जी हाँ, अपने प्लेयर्स को ना बचा पाएंगे, लेकिन प्लेयर का जो एलिमिनेशन पॉइंट है वो 313 के आउटला अपने सिक्योर करते हुए नजर आएंगे और रियो को भी वहां पे टेक डाउन किया जाएगा। तीसरे खिलाड़ी को टेक डाउन कर पाई 52 ई स्पोर्ट विद ओनली 1 एलिमिनेशन। और अगर हम बात करें टॉप 7 की, तो टॉप 7 अप्रॉक्सीमेटली तमाम तर टीम्स ने अच्छे एलिमिनेशन सिक्योर किए हैं। ट्विस्टेड माइंड जो कि एक मौके पे लग रहा था कि टेबल टॉप पे, जो मोमेंटम उन्होंने पकड़ा था उसको कैरी ऑन ना कर पाए और एक अर्ली एलिमिनेशन फेस करना पड़ी। अगर आप टॉप 8 से पहले मरते हैं तो इट मीन्स कि आपने एक अर्ली एलिमिनेशन फेस की है, बिकॉज आपने प्लेसमेंट में कोई भी हिस्सा नहीं डाला, प्लेसमेंट पॉइंट में आपने कोई भी हिस्सा अपना ना ले पाया। लेकिन रोजमेरी पहला एलिमिनेशन पॉइंट अपने लिए सिक्योर करते हुए, एंड इट्स नन अदर देन रोजमेरी जो कि अपनी टीम के लिए सिक्योर करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एलएफ के वो इकलौते खिलाड़ी उनको यहां से एलिमिनेट करते हुए नजर आएंगे। एलएफ इज नाउ
ओवर, इट्स ओवर फॉर द टीम एलएफ। लेकिन डीआरएस गेमिंग अभी भी आगे बढ़ते हुए, हाथ में ग्रेनेड सामने SI8 को पिंच आउट करते हुए टीम डीआरएस गेमिंग। शानदार ग्रेनेड्स तो करवाए गए लेकिन फिलहाल के लिए कोई भी नॉकआउट निकल के नहीं आया। लेकिन ये SI8 खतरे को भांपेंगे, यहां से निकलेंगे, आगे की जाने जाएंगे, लेकिन एक खतरे से बचेंगे तो सामने है टीम फ्लैश। फ्लैश की जान से कुछ क्रॉसेस, कुछ स्प्रेस दिए गए और फ्लैश के विन ही वो खिलाड़ी रहेंगे जो कि ये जो पॉइंट है वो अपने बैक में सिक्योर करते हुए दिखाई देंगे। और देखते ही देखते टीम SI8 एक ही झटके में विद अ ब्लिंक ऑफ आई एलिमिनेट होते हुए दिखाई देगी। जी हाँ, देखिए डिसीजन अच्छा था, उन्हें पता था कि उस जगह पर रुककर होल्ड करके फाइट लेना शायद वो जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो। वहां पर उनका एक प्लेयर नॉक हुआ और बाकी तीनों प्लेयर्स ने डिसाइड किया कि सर्कल की तरफ रोटेशन देते हैं। बट उस समय पे टीम फ्लैश के अगेंस्ट वो फाइट होना और उसके चलते पूरी टीम का बाहर होना। हालांकि ऑल्टर ईगो वो भी लगातार अपने लिए वैल्यू कन्वर्ट करती हुई डीआरएस के प्लेयर्स के लिए भी नुकसान होता हुआ। फ्लैश जिन्होंने थोड़ी देर पहले SI8 को परेशान किया, अब डीआरएस को परेशान करते हो। और सबसे बड़ी परेशानी टीम डीआरएस के लिए केवल एक, उन्हें सर्कल के अंदर एंट्री लेनी है, जो कि इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, अगर हम बात करें डीआरएस गेमिंग की तो सामने फ्लैश गेट कीप किए हुए हैं इस पूरे के पूरे सर्कल को। और अगर आना है तो फ्लैश से फाइट लेना ही पड़ेगी आपको। और फ्लैश ये हरगिज़ अलाउ ना करेगा। लुक एट बाउजी कि किस तरह के क्रूशियल एंगल पे इंतजार किए हुए हैं। आई थिंक इट्स ओवर फॉर द टीम डीआरएस। अगर वो यहाँ से बच निकले तो ये एक मिरेकल होगा टीम डीआरएस गेमिंग के लिए, जो कि शायद ही नामुमकिन होता हुआ नजर आए। फ्रैग को भी टेक डाउन किया जाएगा, 2 खिलाड़ियों को टेक डाउन किया जाएगा एंड टीम डीआरएस गेमिंग डाउन टू लास्ट मैन स्टैंडिंग। आखिरी खिलाड़ी पे बात आएगी वाइन चेकरी के खिलाड़ियों को भी टेक डाउन किया जाएगा एंड इट्स T2K विद 7 एलिमिनेशन, 3 मैन स्टैंडिंग एंड टीम एफएल वो यहाँ पे खेल खत्म करते हुए दिखाई देंगे डीआरएस गेमिंग का। लेकिन एक खेल खत्म करेंगे, सामने गीके स्पोर्ट है और गीके वो एक बहुत ही ज्यादा खराब लोकेशन पे बैठे हुए हैं और यहाँ से गीके का बचना भी बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है। लेकिन डिजेवियर सामने मौजूद है, T2K मौजूद है, 313 के आउटलाइन यहाँ पे कुछ एलिमिनेशन निकालते हुए नजर आएंगे गीके के ऊपर। लेकिन फ्लैश, लुक एट फ्लैश, वो रुकना नहीं चाहती, आगे बढ़ना चाहती है। हर बढ़ते लम्हे के साथ हाथ में ग्रेनेड था, में गीके पे करवाएंगे। क्या ये ग्रेनेड एलिमिनेशन में तब्दील होता हुआ नजर आएगा? जी हाँ, एक एलिमिनेशन, एक नॉकआउट निकल के तो आया लेकिन उसको एलिमिनेशन में फिलहाल के लिए तब्दील ना कर पाए। जी हाँ, बट जब हम ऑल्टर ईगो की बात करते हैं, ये साल अगर आप देखते हैं तो उतना बेहतर रहा भी नहीं। हालांकि जब हम इस टीम के अचीवमेंट्स की बात करते हैं, आप वर्ल्ड कप उठाकर देखिए, वहां पर #8 ग्लोबल चैंपियनशिप पर #8 देखने को मिला। और जब हम BMGC 2025 की बात करते हैं तो वहां पर तो ऑल्टर ईगो के प्लेयर रोजमैरी बेस्ट IGL भी हमें बनते हुए नजर आए थे। बट आज का दिन उतना बेहतर रहा नहीं, जहां पर पहला मैच उतना बड़ा नहीं गया, बाहर जाते हुए नजर आए। बट टीम फ्लैश, व्हाट अ गेम दे आर प्लेइंग। एक टाइम पर 3 टीम से फाइट ली और उसमें से 2 टीम्स को बाहर कर दिया। आप डीआरएस को देखिए, दे हैव बीन एलिमिनेटेड। उसके बाद डीके को परेशान किया एंड दिस टाइम टीम डीजेवियर्स उनके लिए भी परेशानी बढ़ाई। विन की तरफ से वो कंफर्मेशन ले लिया गया। डीजेवियर्स उनकी भी मैन पावर पे वो नुकसान आता हुआ और शायद बचने की संभावनाएं ना के समान समझिए, क्योंकि ओपन एरिया में बचना वो तो मुनासिब। जी हाँ, इसी बीच अगर हम बात करें हो रहा स्पोर्ट की, वो भी चारों खिलाड़ियों के साथ यहाँ पे खेलते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल के लिए चारों खिलाड़ी उनके लाइव है, एक अच्छा मोमेंटम भी उनके पास है 6 एलिमिनेशंस के साथ। शायद से हमें फ्लैश वर्सेस हो रहा स्पोर्ट भी होता हुआ दिखाई दे अगले कुछ ही लम्हात में। लेकिन अगर हम बात करें सर्कल की, सर्कल काफ़ी बार टीम फ्लैश को फेवर दे चुका है और रोंडो एक ऐसा मैप है जिसके अंदर सर्कल का होल्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि आखिरी जोन में मोस्ट ऑफ द टाइम रोंडो के अंदर ज़्यादा टीम्स अलाइव नजर आती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मैप्स। अगर हम बात करें रेंगल की, मिरामार की, तो शायद हमें लास्ट सर्कल्स में टीम की तादाद थोड़ी सी कम नजर आए। लेकिन रोंडो एक ऐसा मैप है जिसके अंदर टीम्स रिकॉल यूज़ करके दोबारा से आती हुई लैंड होते हुए नजर आती हैं और अक्सर औकात हमें लास्ट जोन में भी काफ़ी ज़्यादा नंबर नजर आता है टीम्स के लाइफ का। लेकिन फिलहाल के लिए हो रहा है स्पोर्ट आने जाने वाली टीम्स के लिए खतरा बनते हुए। टीम डीएनई के ऊपर कुछ क्रॉसेस जमाए जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा डैमेज तो दिया जाएगा, उनके व्हीकल्स को भी डैमेज किया जाएगा, लेकिन अपनी व्हीकल भी फिलहाल के लिए टीम हो रहा है स्पोर्ट की डैमेज नजर आ रही है। लेकिन इसी व्हीकल के सारे वो जोन में अपनी जगह बनाएंगे। लेकिन हो रहा है स्पोर्ट एक अच्छा जोन उनके पास मौजूद है, T2K इज इन दी जोन। अगर हम बात करें तमाम टीम्स की, तमाम टीम्स ही जोन के अंदर अपनी जगह बनाने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन FL ऑन दी अदर साइड आउटला
दो खिलाड़ियों को टेक डाउन करते हुए नजर आएंगे। नाउ इट्स डाउन टू लास्ट 2 मैन स्टैंडिंग, जो कि टीम फ्लैश के खिलाड़ी रहेंगे 10 एलिमिनेशंस के साथ। क्या टीम 313 के वो इकलौते खिलाड़ी अपने साथ वाले खिलाड़ी के साथ दोनों मिलकर पुश करते हुए नजर आएंगे, स्लैम देते हुए नजर आएंगे या नहीं? ऑन दी अदर साइड डीएनई, क्या आपने इस किलिंग फीड को अच्छे से रीड किया या नहीं किया? अगर किया होता तो शायद हमें टीम अग्रेस करते हुए नजर आ सकती थी टीम फ्लैश पे, लेकिन डीएनई वो बिल्कुल भी अग्रेसिव स्टांस नहीं लेंगे, बिल्कुल भी अग्रेशन नहीं दिखाएंगे, कामली इस मैच को हैंडल करेंगे, कामली खेलते हुए नजर आएंगे। अगर हम डीएनई की बात करें, होरा की बात करें, इंजीनियर, तो ये दो ऐसे नाम है जो कि हमें सुर्खियों में ज्यादा नजर नहीं आए इस पूरे मैच में, लेकिन चारों खिलाड़ी उनके लाइव हैं और एक अच्छा नंबर भी है उनके पास एलिमिनेशंस का। जी, और अभी के लिए टीम डीजेवियर लगातार कोशिश करती हुई कि T2K को तुरंत इस गेम से बाहर कर दिया जाए। हालांकि टीम फ्लैश उनके 2 प्लेयर नॉक जरूर हुए, बट शायद एक आसान सा रिवाइवल और उसके साथ साथ वो दोबारा से टीम चारों प्लेयर के साथ तैयार होती हुई नजर आए। ज्यूस वो प्लेयर रहेंगे जो सर्कल के अंदर रहकर इन्फो बटोर रहे हैं और बाकी सारे प्लेयर वो धीरे धीरे सर्कल के अंदर एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि इन सब के दौरान टॉपजी वो प्लेयर जो इस गेम से बाहर जाते हुए फ्लैश अब केवल 3 प्लेयर के साथ हमें देखने को मिलेगी, बट हैतदामी हो रहा उनकी तरफ से टीम डीजेवियर के एक प्लेयर का कंफर्मेशन ले लिया गया। जी नहीं, माफी चाहूंगा, कंफर्मेशन नहीं, बट वो नॉक देखने को मिला। क्यूट वो सही समय पे आएंगे, वो रिवाइवल दे दिया जाएगा। और जब हम होरा की बात करते हैं तो ये वो टीम है जो बहुत एग्रेसिव देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए सर्कल का अराउंड सेंटर उनके पास 7वां सर्कल जो थोड़ी सी देर में हमें देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और वहीं पर टीम फ्लैश लगातार कोशिश कर रही है कि आने वाली टीम को, सामने वाली टीम को थोड़ा और परेशान कर सके। जी, अगर हम बात करें फ्लैश के पास एक शानदार स्प्लिट रहने वाला है इस आखिरी सर्कल के अंदर 2-1 के स्प्लिट पे खेलते हुए। लेकिन अगर हम बात करें डीएनई की तो वो एक जगह पे पिंच्ड आउट होते हुए नजर आएंगे। फ्लैश के जियोस अगर अपनी यूटिलिटीज का यूज करते हुए दिखाई दें तो शायद से इस टीम को यहाँ पे एलिमिनेट भी कर सकते हैं अकेले खिलाड़ी वो वहां पे, क्योंकि जो लोकेशन उनके पास मौजूद है ये एक क्रूशियल एंगल है। लेकिन अब सामने वाली टीम यूटिलिटीज का यूज करते हुए दिखाई देगी। क्या ये ग्रेनेड कुछ डैमेज निकाल के नजर आएगा या नॉकआउट में तब्दील होता हुआ नजर आएगा? लेकिन गाड़ी को ट्रेस किया जाएगा फ्लैश के खिलाड़ी की, लेकिन वो जोन के अंदर अपनी जगह बनाने में दोबारा से कामयाब होते हुए नजर आएंगे। लेकिन नो डीजेवियर ही विल टेक डाउन विन। डीजेवियर के क्यूट यहाँ पे विन को टेक डाउन करते हुए नजर आएंगे। वो जो फ्लैश के पास नंबर एडवांटेज था उसको मजीद डिसएडवांटेज में चेंज करते हुए नजर आएंगे। डीएनई विद 4 मैन स्टैंडिंग आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी। एक वो जो कंजेस्टेड स्पेस में हमें नजर आ रही थी टीम डीएनई, वो अब अपने स्प्लिट को स्प्रेड आउट करते हुए नजर आ रही है, इस मैप पे फैलते हुए नजर आ रहे हैं पैरासाइट की तरह। पूरी की पूरी लॉबी को अब वो खाना चाहेंगे। यहाँ पे हो रहा है स्पॉट ऑन दी अदर साइड विद 4 मैन स्टैंडिंग, वो भी यहाँ पे कुछ बड़ा करना चाहती है। आई थिंक इट्स ओवर फॉर द टीम 313, क्योंकि वो यहाँ पे पिंच्ड आउट होते हुए थोड़ा सा नजर आ रही है। टीम फ्लैश डाउन टू लास्ट मैन स्टैंडिंग, आखिरी खिलाड़ी बाउजी रहने वाले हैं। क्या अपने खिलाड़ी को रीसेट करने में कामयाब होंगे या नहीं? लेकिन एक शानदार ग्रेनेड से एक नॉकआउट निकालते हुए नजर आएंगे। आउटलॉ इज द ओनली वन सर्वाइविंग। यहाँ से बच निकलना टीम 313 के लिए काफी मुश्किल रहने वाला है। जी हाँ, लगातार वो नेट्स डाले जा रहे हैं ताकि वो कंफर्मेशन बटोरा जा सके, एक और प्लेयर का शिकार किया जा सके, बट इस समय पे ज्यूस को बचाना शायद वो तो पॉसिबल नहीं। और देखते ही देखते टीम फ्लैश ने अपने तीसरे प्लेयर को गवा दिया। बट होरा को आप देखिए, चारों प्लेयर की वो पूरी मैन पावर उनके पास। स्लीपी की तरफ से वो नेट डाला गया, सामने से भी वो रिटेलिएशन आया, सही समय पे अपने आप को पीछे लेकर जरूर गए, बट उन्हें डाउन कर दिया गया। डीजेवियर फ्लैश को बाहर करते हुए, और वहीं पर टीम होरा ने स्लीपी को गवाया है, तो दामी उनका भी कंफर्मेशन। टीम होरा भारी नुकसान उन्हें हुआ। उन्होंने अपने 2 प्लेयर जो आगे के एरिया पर, ओपन एरियाज पर भेजे थे, वो दोनों कंफर्मेशन देखने को मिले। और अब दोबारा से केवल एक ही परेशानी, 8वें सर्कल में टीम होरा कैसे सर्कल के अंदर ओपन एरियाज में एंट्री बना पाएगी। जी हाँ, अगर हम बात करें हो रहा की, सिर्फ 2 ही खिलाड़ी इनके पास मौजूद रहने वाले हैं। वो जो मैन पावर थी उनके पास, उसको चकनाचूर किया जाएगा सामने रहने वाली टीम्स की जाने से। डॉपनेस की बात की जाए तो ये एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स में से एक नाम रहेगा, और इस मैच में वो दिखा भी रहे हैं अपनी पावर, शानदार तरीके से खेलते हुए नजर आए। और आखिर में रहने वाली तमाम तो टीम्स वो टीम है जिन्होंने स्टार्ट से ही एक अच्छा मोमेंटम पकड़ा हुआ था। अगर हम बात करें टीम डीएनई की, वो शायद एक ऐसा नाम था जिन्होंने स्टार्ट में वो मोमेंटम नहीं पकड़ा, लेकिन
अब आके वो अपना कहर बरसाते हुए नजर आएंगे। इस पूरी की पूरी लॉबी के ऊपर हो रहा है स्पोर्ट को अलाउ किया जाएगा सर्कल के अंदर, लेकिन 8वां जोन है। हो रहा है स्पोर्ट की अगर बात की जाए तो वो कुछ ना कुछ सर्कल के अंदर अपनी जगह बनाने में कामयाब हो ही पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एमरजेंसी जो कवर डिप्लॉय करते हैं उससे भी उनको आई थिंक इजीली एक मूव मिल जाएगा सर्कल के अंदर आने का। लेकिन 313 के वो इकलौते सोलो सर्वाइवल, कितनी देर तक उनको अलाउ किया जाएगा यहाँ पे टिके रहने को? लेकिन क्या डी जेवियर के क्यूट आगे बढ़ना चाहते हैं, इस इकलौते सर्वाइवल को लेना चाहते हैं, दोबारा से यूटिलिटीज का यूज किया जाएगा उस इकलौते सर्वाइवल पे, लेकिन फिलहाल के लिए कोई भी एलिमिनेशन निकल के नहीं आएगा। हो रहा है स्पोर्ट के खिलाड़ी दोबारा से उनके आमने सामने आते हुए, लेकिन नाउ इट्स ओवर फॉर द टीम 313। चौथे पायदान पे यहाँ पे बाहर जाते हुए लॉबी की जानिब जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन नाउ इट्स होरा वर्सेस डीएनई। कौन सा वो नाम रहेगा जो कि यहाँ पे एक दूसरे को एलिमिनेट करेगा? लेकिन इस फाइट का सबसे ज्यादा फायदा जिस टीम को होने वाला है वो रहेगी टीम ज़ेवियर। वो घात लगाए बैठे हैं कब फाइट शुरू, कब वो थर्ड पार्टी करें और कब वो चिकन डिनर अपने नाम करते हुए नजर आए। जी हाँ, देखिए मैं तो तारीफ करूंगा टीम डी जेवियर की, क्या बढ़िया वो गेम प्ले उन दो प्लेयर्स की तरफ से हमें देखने को मिला। जब 10 टीम लॉबी में बची हुई थी तब वो टीम केवल 2 प्लेयर्स के साथ थी और वहां से अपने आप को टॉप 3 में लेकर आ चुके हैं। और सबसे बढ़िया बात कि इस बार वो अपने आप को टॉप 2 तक बहुत इजीली लेकर आ सकते हैं। आप सोचिए कि ऐसे समय पे अगर होरा के प्लेयर्स ने टीम डीएनई के 1 से लेकर 2 प्लेयर्स को डाउन कर दिया तो शायद टीम डी जेवियर थर्ड पार्टी करके इस मैच को चिकन डिनर तक लेकर जाए। हालांकि डीएनई, उन्हें जानकारी है कि लेफ्ट हैंड साइड पे अभी भी एक टीम जीवित है। अपने आप को बचाकर रखते हुए 8 बढ़िया फिनिशेस इस टीम के पास। फाइनली होरा की तरफ से वो नेट गया, एक प्लेयर को डाउन कर दिया गया। डी जेवियर्स वो फिनिश स्पीड को लगातार पढ़ रहे होंगे और लगातार वो समझ रहे होंगे कि किस टाइम पे वो थर्ड पार्टी करनी पड़ेगी, बट व्हीकल लेकर आगे जाना क्या डी जेवियर्स की तरफ से ये एक सही कॉल थी? अभी के लिए अपने आप को पीछे एक हार्ड कवर एरिया पर बचाकर रखते हुए नेट का इस्तेमाल। टीम डीएनई वो दो तरफ से थर्ड पार्टी होती हुई सैंडविच होती है, बट टीम डी जेवियर उनके एक प्लेयर को नेट से डाउन कर दिया जाएगा। सही समय पे रिवाइवल देना शायद वो तो पॉसिबल नहीं, बट क्यूट अब अकेले देखने को मिलते हैं होरा के प्लेयर, वो भी आगे जाते हुए। हालांकि इन सब के बीच में टीम डीएनई उन्होंने अपने एक प्लेयर को गवा दिया और सामने से रिटेलिएशन आया जिसके चलते नो फियर उन्हें भी डाउन कर दिया गया। जी हाँ, लेकिन अगर बात की जाए डी जेवियर की, आई थिंक इट वाज टू अर्ली, बहुत जल्दबाजी की। शायद थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए था, किल फीड को दोबारा से रीड करना चाहिए था और लंबा इंतजार, लेकिन देखते ही देखते 2 खिलाड़ियों को टेक डाउन। ओह नो, क्यूट इज नॉट स्टॉपिंग, आगे बढ़ेंगे। यूटिलिटी का यूज करना तो चाहते थे, बट इट्स ओवर। डॉपनेस इज द टीम जो कि पहला चिकन डिनर मैक्सिबल्स के शोडाउन का अपने नाम करते हुए नजर आएगी। रोंडो का ये मैदान था, शानदार तरीके से खेलते हुए टीम नजर आई।